हाँ बाबू देखिएगा, हम लोग आज का टॉपिक क्या है, जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जीएसटी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग जीएसटी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या जीएसटी। सबसे पहले बात करेंगे कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर टैक्स होता क्या है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आवर गवर्नमेंट इज डिपेंड ऑन आवर टैक्सेस। हमारी टैक्सेस पे ही हमारी सरकार चलती है। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं होता था तो दुकानदार लोग हम लोग से और आपसे जीएसटी ले लेता था, बट वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। इससे हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन पूरा नीचे जाते रहता था। इस चलते सारे टैक्सेस को खत्म कर इंडिया में क्या लगा दिया गया है, जीएसटी। क्या लगा दिया गया है, जीएसटी। हम लोग पहले ऐसे सारा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी का। क्लियर है, फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है बाबू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था बाबू, 1 जुलाई 2017, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनेगा क्या, दुनिया में कितने देशों में जीएसटी लागू है। अप्रॉक्स 160 कंट्रीज में जीएसटी लागू है। लेकिन सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये फ्रांस है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला पहला देश क्या है बाबू, फ्रांस है। फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1954 में। फ्रांस में जीएसटी लागू कब हुआ था, 1954 में। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है, तो फ्रांस है। सबसे पहले कब लागू किया था, 1954 में, ठीक है। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। भारत का जो जीएसटी है वो कौन सा देश के मॉडल पे आधारित है, कनाडा। कनाडा की राजधानी कहां है, ओटावा। कनाडा की राजधानी कहां है बाबू, ओटावा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जीएसटी का रेट कितना होता है। जीएसटी का रेट होता है आपका 4 तरीका का रेट होता है। कौन कौन होता है, हम लोग यहां देखते हैं। रेट होता है 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये सारा डिसाइड हम और आप नहीं करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहां कितना जीएसटी लगेगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन और हो गया बाबू। मिनिमम क्या होता है, 5%, मैक्सिमम क्या होता है, 28%, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, आसाम। भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य था जहां पे जीएसटी लागू हुआ है, तो आसाम हुआ है, ठीक है। भारत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, आसाम था, ठीक है ना। भारत में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, अमिताभ बच्चन। भारत में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, अमिताभ बच्चन। क्लियर है। जीएसटी का हेड क्वार्टर कहां पे है, नई दिल्ली। जीएसटी का हेड क्वार्टर कहां है बाबू, नई दिल्ली है, ठीक है। जीएसटी कितने टाइप्स का होते हैं, तो जीएसटी जो होते हैं टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। जीएसटी का टाइप जो होता है बाबू 3 होता है। कौन कौन होता है, सीजीएसटी, ठीक है, और एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी, आईजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, ठीक है। अब हम लोग को करेंगे, सी फॉर 4 होता है सेंट्रल जीएसटी, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर स्टेट जीएसटी। जीएसटी कुछ ऐसे सरकार है जो 2-3 चीज को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, वाइन शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन से लागू किया है, तो 122वां संविधान संशोधन को लागू कर किया गया है जीएसटी। कौन सा संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया बाबू, तो 122वां संविधान संशोधन। 122वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया। कौन सा एक्ट के तहत, 101 एक्ट के तहत। कौन सा संविधान, कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 289 आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको एमसीक्यू करते हैं, ठीक है।
यहां हम लोग एमसीक्यू देखते हैं बाबू। चलिए पहला बात करते हैं हम लोग, देखते हैं यहां से। चलिए आगे हम लोग का एमसीक्यू सारा का सारा क्वेश्चन करते हैं, अब मजा आएगा करने में हम लोग को। पहला क्या बोल रहा है बाबू, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहां लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1954 में। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। कब लागू हुआ था? 1954 में। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा। भारत का जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पे आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जीएसटी विश्व में 160 कंट्रीज में जीएसटी लागू गया है, लेकिन भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं और जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। आगे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है बाबू? अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आसाम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आसाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 में क्या बोल रहा है? भारत में किस अनुच्छेद के तहत, कौन सी आर्टिकल के तहत जीएसटी लागू किया गया है? 279। कौन सा? 279। भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है? 279। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद में कुल समिति की सदस्य कितने थे? कमिटी कितने थे? 33। कितने थे? 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? हम लोग अभी किए थे इसको, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ है? तो 122वां संविधान संशोधन है ना। तो एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत रगड़ के पूछता है कि संविधान संशोधन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1951 में। सबसे पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था? ये ऐसे याद रखिएगा, पंडित जी का चंदा 101 रुपया, यानी कौन सा हो गया? किस एक्ट के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था? 101 के तहत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब दिया था? जीएसटी बिल पर उस कब लागू किया था? ये जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब दिया था? 8 सितंबर 2016। कब किया था? 8 सितंबर 2016। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बाबू हम लोग। जीएसटी के विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, बट हम लोग देख लेते हैं। जीएसटी विधेयक पक्ष में कितने मिले थे? तो 336 वोट मिले थे। जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कितने वोट मिले थे? तो 11 वोट मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का सजा होता है? तो 5 साल का सजा होता है। जीएसटी अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो 5 साल का आपको सजा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू? जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती है? तो दर होते हैं 4। दर कितने होते हैं? 4। यानी जीएसटी का रेट कितना होता है? 4। ये कौन कौन होता है? 5%, 12%, 18% और एक कौन सा होता है? 28%। जीएसटी का रेट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं बाबू। जीएसटी का रेट कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 5, 12, 18, 28। ये हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये डिसाइड हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन और निकलेगा। मिनिमम कितना होता है बाबू? 5%। मैक्सिमम कितना होता है? 28%। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लगभग कितने देशों में जीएसटी लागू है? तो 160 देशों में है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में जीएसटी का प्रथम बार कब आया था?
भारत में जीएसटी का प्रस्ताव प्रथम बार कब आया? ये आया था 2000 में। ठीक है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव प्रथम बार कब आया था? तो 2000 में आया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव प्रथम बार कब आया था बाबू? 2000 में। कब आया था? 2000 में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 18 देखिएगा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर बोलते हैं। जीएसटी का हेड क्वार्टर कहां है बाबू? तो दिल्ली। जीएसटी का हेड क्वार्टर कहां है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। 19 क्या बोल रहा है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी में वित्त मंत्री का पैनल का अध्यक्ष कौन है? अमित मिश्रा है। ठीक है ना, जीएसटी में वित्त मंत्री का पैनल का अध्यक्ष कौन है बाबू? अमित मिश्रा है। ठीक है ना, जीएसटी में वित्त मंत्री का पैनल का अध्यक्ष कौन होता है? अमित मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आसाम है। कौन सा है? आसाम है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आसाम है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है बाबू? यहां से क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बहुत रगड़ के पूछता है। क्या पूछता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। भारत में जीएसटी कर का बंटवारा, हमारे देश में जो जीएसटी का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना होता है? 50-50% होता है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। अब ये राज्य ना रहा, राज्य टूटकर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? जीएसटी कितने भागों में बांटा गया है? तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। कितने भागों में बांटा गया है? सीजीएसटी, ठीक है, और एक हो गया आपका आईजीएसटी, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या? एसजीएसटी। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपका जीएसटी का क्लास था, इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। जीएसटी से हर एक एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन रहता है, आप इतना कर लोगे आपका जीएसटी से सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका साइट का नाम है ऑल बेरोजगार क्लासेस। ऑल बेरोजगार क्लासेस बाय रवि भारती। आप यहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, आज मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।